क़यामत कब आएगी? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं बल्कि सहाबा के जमाने में भी लोगों के दिलों में था। और एक दिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच तालीम दे रहे थे, एक देहाती आया और यही सवाल कर बैठा, जब अमानत उठ जाए तो क़यामत का इंतजार करो। सही बुखारी नंबर 59। हदीस सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 59 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक महफिल में बैठे लोगों को तालीम दे रहे थे। तभी एक देहाती आया और कहा, या रसूलुल्लाह, क़यामत कब आएगी? नबी अब ने उसे उसी वक्त कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। लोगों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा, आपने सवाल सुना लेकिन पसंद नहीं किया। कुछ ने कहा, आपने सुना ही नहीं। जब आप अज़ की बात मुकम्मल हुई तो आपने पूछा, कहां है वो शख्स जिसने क़यामत के बारे में पूछा था? वो देहाती बोला, मैं हूं या रसूलुल्लाह। आप उसने फरमाया, जब अमानत जाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतजार करो। उसने पूछा, या रसूलुल्लाह, अमानत के जाया होने से क्या मुराद है? आप ने फरमाया, जब जिम्मेदारियां उन लोगों को दे दी जाए जो उनके अहल नहीं हैं, तो क़यामत का इंतजार करो। इस हदीस में नबी ने एक बहुत बड़ी निशानी बता दी कि जब समाज में ईमानदारी और जिम्मेदारी का एहसास खत्म हो जाए, जब ओहदे और हुकूमतें ऐसे लोगों के हवाले कर दी जाएं जो उनके काबिल नहीं, जब सिफारिश, रिश्वत और नालायकी से बड़े ओहदे दिए जाने लगे, तो समझ लो कि यह क़यामत की तैयारी है। अमानत का मतलब सिर्फ किसी का सामान संभालना नहीं है, बल्कि हर वो चीज जो अल्लाह ने किसी के सुपुर्द की है, जैसे इल्म की अमानत, हुकूमत की अमानत, इंसाफ की अमानत, बच्चों की तरबियत की अमानत, समाज और उम्मत की रहनुमाई की अमानत। जब ये सब गैर अहल लोगों को सौंप दी जाती है तो फसाद फैलता है। आज अगर हम अपने गिर्द नजर दौड़ाएं तो क्या हमने अपने मुल्क और समाज में वही हालात नहीं देखे? क्या हुकूमत, मीडिया, अदालतें और तालीमी इदारे अहल लोगों के हाथ में हैं? क्या ईमानदारी, अमानतदारी और इंसाफ का वजूद बाकी है? आज समाज में रिश्वत के बिना काम नहीं होता, झूठ बोलना आम बात है, ताकतवर गलत होकर भी बच जाता है और सच्चा आदमी कुचला जाता है। यही तो है अमानत का जाया हो जाना, और यही है क़यामत की निशानी। भाइयों और बहनों, ये हदीस एक तनबीह यानी चेतावनी है और साथ ही एक आईना भी, जिसमें हम अपना हाल देख सकते हैं। क़यामत की तैयारी सिर्फ अकीदा रखने से नहीं बल्कि अमल से होती है। हमें चाहिए कि हम खुद भी ईमानदार बने, अपने घरों में, बच्चों में, कामकाज में अमानतदार बने, और जहां हो सके जिम्मेदारियां काबिल लोगों को सौंपे, न कि अपने मतलब से। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये हालात और बदतर होंगे और क़यामत और करीब। अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा जालना मिनल अमीन वला तजलना मिनल खाइनीन। अगर आपको ये बात दिल को लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और इस्लामी हकीकतों को आम करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली इस्लामी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।